सोचो एक टोकरी है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स हैं। ये टोकरी इंडेक्स फंड जैसी है। ये एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करती है, जैसे S&P 500। S&P 500 में अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं। जब आप एक इंडेक्स फंड खरीदते हैं तो आप इस टोकरी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। मानो आप उन सभी कंपनीज का एक छोटा सा टुकड़ा ओन कर रहे हैं। इसे पैसिव इन्वेस्टिंग कहते हैं। आप अलग अलग स्टॉक्स चूज नहीं कर रहे होते। इंडेक्स फंड्स नए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, मतलब आपका पैसा कई अलग अलग स्टॉक्स में फैला होता है। इससे रिस्क कम होता है। अगर एक स्टॉक का परफॉर्मेंस खराब भी हो तो बाकी स्टॉक्स बैलेंस कर देते हैं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के मुकाबले इंडेक्स फंड्स की फीस कम होती है, क्योंकि इसमें स्टॉक्स चूज करने के लिए एनालिस्ट्स की टीम की जरूरत नहीं होती। कम फीस का मतलब समय के साथ आपके पॉकेट में ज्यादा पैसा। ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कई तरीकों से इंडेक्स फंड्स जैसे ही होते हैं। ये भी एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स जैसे S&P 500 या बॉन्ड इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। लेकिन ETFs स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह। मतलब दिन भर में इनकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। जब भी मार्केट खुला हो आप ETFs खरीद या बेच सकते हैं। ETFs भी इंडेक्स फंड्स की तरह डाइवर्सिफिकेशन के सेम बेनिफिट्स देते हैं। ये आपको एक ही परचेस में कई एसेट्स में इन्वेस्ट करने की सुविधा देते हैं। इसलिए ये हर लेवल के इन्वेस्टर्स के लिए कन्वीनियंट ऑप्शन है। इंडेक्स फंड्स की तरह एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के मुकाबले ETFs की फीस भी कम होती है। लेकिन ध्यान रखें कि ETFs खरीदने और बेचने पर ट्रेडिंग कॉस्ट लग सकता है। इंडेक्स फंड्स और ETFs दोनों ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का लो कॉस्ट और डिवर्सिफाइड तरीका देते हैं। दोनों को पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज माना जाता है। मतलब इनका मकसद एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स के परफॉर्मेंस को मैच करना होता है। दोनों ऑप्शंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सही है। ये आपके वेल्थ को समय के साथ बढ़ाने के लिए डिजाइंड है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या मार्केट को टाइम करने के लिए नहीं होते। इंडेक्स फंड्स और ETFs इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। ये रिस्क मैनेज करने के लिए जरूरी है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में फैलाकर आप किसी एक स्टॉक या बॉन्ड के इंपैक्ट को अपने पूरे पोर्टफोलियो पर कम कर देते हैं। चाहे आप इंडेक्स फंड चुने या ETF, सबसे जरूरी है जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करना और रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना। कंपाउंडिंग का कमाल समय के साथ दिखेगा। सेक्शन 4, इंडेक्स फंड्स और ETFs की तुलना। मुख्य अंतर। इंडेक्स फंड्स और ETFs में कई समानताएं होने के बावजूद कुछ मुख्य अंतर भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। इन अंतरों को समझने से आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन चुनने में मदद मिलेगी। एक मुख्य अंतर है कि ये कैसे ट्रेड होते हैं। इंडेक्स फंड्स आमतौर पर म्यूचुअल फंड कंपनीज के जरिए खरीदे और बेचे जाते हैं। इनकी प्राइस दिन में सिर्फ एक बार ट्रेडिंग डे के अंत में कैलकुलेट होती है। दूसरी तरफ ETFs स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। इनकी प्राइस दिन भर में ऊपर नीचे होती रहती है। एक और अंतर है ट्रेडिंग कॉस्ट्स का। इंडेक्स फंड्स में आमतौर पर ट्रेडिंग कमीशंस नहीं होते, लेकिन इनके एक्सपेंस रेशियोज ज्यादा हो सकते हैं, जो फंड कंपनी द्वारा वार्षिक फीस होती है। दूसरी तरफ ETFs में हर बार खरीदने या बेचने पर ट्रेडिंग कमीशंस लग सकते हैं, लेकिन इनके एक्सपेंस रेशियोज अक्सर कम होते हैं। अंत में ETFs इन्वेस्टर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आप ट्रेडिंग डे के दौरान ETFs खरीद और बेच सकते हैं। इससे आप मार्केट मूवमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं। आप ETFs का इस्तेमाल शॉर्ट सेलिंग या मार्जिन ट्रेडिंग जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के लिए भी कर सकते हैं। सेक्शन 5, सही इन्वेस्टमेंट चुनना। इंडेक्स फंड्स बनाम ETFs। इंडेक्स फंड और ETF के बीच चुनना आपकी इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हैंड्स ऑफ अप्रोच पसंद करते हैं तो इंडेक्स फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है। ये कम कॉस्ट, डाइवर्सिफिकेशन और सिंप्लिसिटी देते हैं। आप ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेटअप कर सकते हैं और अपने पैसे को समय के साथ बढ़ने दे सकते हैं। अगर आप ज्यादा एक्टिव ट्रेडर हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं तो ETFs बेहतर चॉइस हो सकते हैं। ये आपको दिन भर ट्रेड करने
और अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। उस स्पेसिफिक इंडेक्स पर भी ध्यान देना जरूरी है जिसे आप ट्रैक करना चाहते हैं। इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स दोनों ही कई ऑप्शंस देते हैं जो अलग अलग एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफीज को कवर करते हैं। सेक्शन 6 कंक्लूजन। अपने पोर्टफोलियो के लिए परफेक्ट फिट ढूंढना। इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स दोनों ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं। ये समय के साथ वेल्थ बिल्ड करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इनकी समानताओं और अंतरों को समझना जरूरी है। इंडेक्स फंड सिंप्लिसिटी, लो कॉस्ट्स और डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ईटीएफ्स ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रेडिंग ऑप्शंस और संभावित रूप से कम एक्सपेंस रेशियोज देते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा चॉइस आपकी इंडिविजुअल जरूरतों और इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर डिपेंड करता है। अपने रिस्क टॉलरेंस, टाइम होराइजन और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर विचार करें। चाहे आप इंडेक्स फंड्स चुनें, ईटीएफ्स या दोनों का कॉम्बिनेशन, जरूरी है जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करना और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना।